आप सबको और एक बार आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप जो प्रेरणा है उसको जीवित रखने के लिए हर बार आप कोशिश करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रेरणा ये भी है कि कैसे हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकगण जुड़े और विद्यार्थीगण भी जुड़े रहे। और पिछली बार आपने कुछ 29 लाख जो संगठन है उनकी बात भी की थी। तो समान यानी श्रमण संस्कृति यानी बौद्ध संस्कृति का एक नियम है, वो वैश्विक नियम है। वो असल में वो नियम तो इवन जो रूपावचर और अरूपावचर लोक में विचरण करते हैं उनको भी लागू होता है। उस नियम को हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का नियम। ये प्रतीत्य समुत्पाद का नियम ये कहता है कि यदि आपके व्यक्तित्व का, आपके पर्सनालिटी का आधार यदि सदाचार है, उसको शील बोलते हैं श्रमण संस्कृति में, तो आपका माइंड जो है वो शांत होता है और आप मन की गहराई में उतर सकते हैं, जिसको समाधि बोलते हैं श्रमण संस्कृति में। और फिर उस समाधि को आपकी वाणी और आपके विचार और आपका शरीर अभिव्यक्त करता है, वही स्वरूप समाज का भी होता है। व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही समाज होता है, और समाज जैसा होता है वैसा व्यक्ति होता है। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि आपने कितनों को जोड़ा और कितनों को नहीं जोड़ा। पर यदि आपका व्यक्तित्व कोई दूसरा बुरे काम के, बुरे लक्ष्य के, बुरी प्रेरणा के प्रति तब्दील नहीं कर सकता, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये उसकी क्वालिफिकेशन। दुनिया को यदि बदलना है तो खुद जो है आपको क्या बोलते हैं कि स्तंभ के समान आपको अपने प्रिंसिपल पर ठहरना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। और वो भी रहना ऐसा कि पत्थर जैसा नहीं, बल्कि जीवित स्तंभ की तरह रहना है। मृत स्तंभ की तरह नहीं, जीवित स्तंभ। जीवित स्तंभ में और मृत स्तंभ में एक फर्क होता है कि जीवित स्तंभ जो है वो बोध करता है अपने अस्तित्व का, वर्तमान के, भविष्य के और भूतकाल के भी परिस्थिति का आकलन करता है। वो भविष्य में क्या होगा इसका भी आकलन करता है, वर्तमान का आकलन करता है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद में श्रमण बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान यदि आपके हाथ में है तो समझ लो सब कुछ आपके हाथ में है। आपका संतुलन आपके हाथ में है, और इस संतुलन को कभी एक नहीं समझना चाहिए। वो हमेशा उत्तरोत्तर आगे की स्टेज में, आगे के पायदान में वो बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है। ये विकास का सिद्धांत है एक प्रकार से, कि कोई भी दशा एक जैसी कभी नहीं होती। एक जैसी जो हमको दिखती है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निशन, मतलब उसका जो है हमने ज्ञान नहीं किया है। क्योंकि कोई भी चीज, इवन मनो अवस्था भी एक जैसी कभी नहीं होती है, ये बदलती रहती है। तो जिस डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस क्या बोलते हैं मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेसरों की बोलो या छात्रों की बोलो या शोधार्थियों की बोलो, ये जो है जीवितता का लक्षण है। ये ऐसा होना ही है, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी, बाहुल्य, परिस्थिति दबाने की है, तब तक दबाव से आपके मनस्थिति पर वैसा प्रभाव पड़ना कि अरे हमारा तो काम हुआ ही नहीं, अरे हमारे तो लोग इकट्ठा ही नहीं होते, अरे ये बातें आपको बोध करने के लिए होती है।
रोने पीटने हाय बाप करने के लिए नहीं होती। और इसीलिए जब तक आपका श्रमण फाउंडेशन मजबूत है तो हमारी जो दीवारें हैं वो कांच की नहीं होती है, और फौलाद की दीवारें होती है। उस पर लोग कितना भी पत्थर मारे हमें आंच नहीं आ सकती। इसलिए ये जिसको बोलते हैं कि संवेदना की बात है कि आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं पढ़ने लिखने के कारण और समाज को देखने के कारण, और आपका ये जो नौजवानी का ये उत्सव है जीवन का, इस उत्सव में आप होने के कारण आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत जबरदस्त है। इसलिए आपको संवेग आवेग और इस प्रकार के अनुभव होते रहते हैं, लेकिन कभी संवेग आवेग हो उनके जाल में नहीं फंसना है, न उसको अपने अंदर करना है, बल्कि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत सही लक्ष्य है। किसी भी दुनिया में किसी भी राष्ट्र में जाओ तो वहाँ के लोगों को पसंद आने वाला आपका कार्यक्रम है, आपके जो इंटेंशंस है और आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इवन आप तो मैं कहता हूँ कि संतों वाले समाज में भी जाओ तो वो आपको लाइक करने वाले। इसलिए आपके कार्य से ही लोग एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे और शिक्षित होंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका बोलना है कि आए रे ये इकट्ठा नहीं आए 229 प्रोफेसर या उससे भी ज्यादा, आए रे हमारे जो पूर्व के छात्र थे, शोधार्थी थे, हमारे मित्र थे, वो इकट्ठा नहीं हुए। असल में जो इकट्ठा हुए हैं वो भी कम बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि आपका कार्यक्रम में कोई खोट है नहीं, कोई डेफिशिएंसी है नहीं, कोई त्रुटि है नहीं है, वैचारिक स्वास्थ्य आप में है, वैचारिक जो है हेल्थ आपके विचारों में है, और वैचारिक क्रांति के जो है अंकुर उसमें लगे हुए हैं। इसलिए ये अंकुर कब पौधों के रूप में परिवर्तित होगा, कब पेड़ों के रूप में परिवर्तित होगा, और कब उसके रूट मूल जो है जमीन के अंदर और ज्यादा गहराई में जाएंगे, और कब वे आपका बोधि वृक्ष जो है विश्व भर में जो है छाया देने का काम करेगा, ये आपके बोलने की बात नहीं है, ये आपके झलकने की बात है। और आप तब झलकोगे जब आपका फाउंडेशन सदाचारी होगा, आपकी समाधि जो है परिपक्व होगी, और आपकी प्रज्ञा जो है इस सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसको आप बोध करते हुए तो ऊपर ही ऊपर, ऊंचा ही ऊंचा, उत्तरोत्तर जो है बढ़ती जाएगी, ताकि मानवता का जो जाल है, ताकि मानवता का जो नेटवर्क है आपके साथ साथ, आपके पीछे और आपके दाएं बाएं जो है उसी गति से आपके साथ चलता है। तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये समन संस्कृति का जो है समन संस्कृति जो नेटवर्क है वो आपने स्थापित किया है, और आप केवल उच्च और अच्छे विचारों के लिए जो है समर्पित है, इसलिए वो होगा। लेकिन उसके कारण आप उसमें त्रुटि ढूंढ ढूंढ कर उसमें हाय बाप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा जो है हमेशा जो है जो भी वैज्ञानिक होते हैं या जो आविष्कार करता होते हैं और जो या परीक्षक करते हैं, क्योंकि स्वयं समन बुद्ध ने भी बोला है कि परीक्षम मद वचनम गाह्य भिक्खवो भिक्षु, कि हे मेरे शिष्यों, मुझे गौरव के कारण मत ग्रहण कर कि हमारे प्रति तुम्हारा गौरव है। तो उसी प्रकार आप छात्रों को मैं यही सलाह दूंगा कि आपको हमारे प्रति, हमारे एज के प्रति, हमारे आयु के प्रति आपको गौरव है, इसलिए आदर मत करना। परीक्षम मद वचनम भिक्खवे, कि मेरे वचन की परीक्षा करके कहाँ तक मानवता के लिए उद्धारक है,
गतिशील है और मानवता को, विश्व को जो है अच्छा समाज देने के लिए, अच्छी संस्कृति निर्मित करने के लिए, अच्छा जीवन प्रस्तावित करने के लिए ये कहाँ तक सही है और कार्यान्वित हो सकता है, व्यावहारिक है और सक्सेसफुल है, सफलतापूर्वक है, इसके पीछे की पीढ़ियों ने सफलता दिखलाई है, आगे भी दिखलाएंगे। और आप जो है बुद्ध के अंकुर हो, आप भी दिखलाई रहे हैं अपने सीमा के भीतर। तो इसलिए क्या है कि आप परीक्षण करो। परीक्षक जो है वो कभी दुखी नहीं होता। परीक्षक जांचता है कि हाँ इस कारण से ये तथ्य है, ये सही है, ऐसा हो सकता है, और इस कारण से जो है ये शिथिल हो गया है और इसीलिए ये शिथिलता हटानी है। तो हमेशा वो नेगेटिव को भी वो व्यावहारिक बनाता है, पॉजिटिव को बढ़ाता रहता है। नेगेटिव को व्यावहारिक बनाना, पॉजिटिव को बढ़ाना, इसमें ही जो है संसार दुखमय है, इसको वो तर जाता है। नहीं तो आप केवल कमतरता, आप केवल प्रश्न, आप केवल जो डिप्रेशन, आप केवल फ्रस्ट्रेशन, आप केवल जो है न्यूनता, इसको इसलिए देखते हैं कि वरीयता जो है, हमारा जो एनवायरमेंट है और हमारे चारों तरफ जो समाज है, जो दुनिया है, वो वैसी है। बहुसंख्यक लोग शासन तो करते हैं लेकिन वो शक्ति का शासन करते हैं, प्रज्ञा का शासन नहीं करते। प्रज्ञा के शासन के लिए बहुसंख्या की जरूरत नहीं होती और प्रज्ञा का ही शासन सर्वोत्तम शासन होता है। इसलिए राजा मरते हैं, विद्वान नहीं मरता। विद्वान मरता है तब भी उसके विचार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व को वो प्रेरित करते रहते। अभी कितनी शताब्दियां बीती, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, कितने दशक बीते, बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गए। और ऐसे आपके क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले है, हाँ, तो सावित्री फुले है और रमाबाई है, भीमाबाई है, और ऐसे कई जो है जो राजा महाराजा थे, सम्राट अशोक है और फिर कनिष्क है, और ऐसे कई राजा जो है, राजाधिराज है, और कई जो है समाज उद्धारक है। ऐसे कई लोग जो है यहाँ पर आए हैं और वो गए, तब भी उनकी विचारधारा जो है फुले की विचारधारा है। बाबा साहब ने, फिर बाद में बाबा साहब की विचारधारा आप लोगों ने, हमने, फिर बाबा साहब की विचारधारा इस भारत ने, इस भारत के संविधान ने, फिर बाबा साहब की विचारधारा जो आपके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने, फिर बाबा साहब की विचारधारा पूर्व में जापान ने, पश्चिम में अमेरिका में, और बीच में यूनाइटेड किंगडम में अपना ही है। इसलिए तो ये लोग कभी नहीं मरते। और इसलिए मुझे लगता है जिनकी चाल ढाल, व्यक्तित्व और प्रज्ञा वो संतुलित है, समन्वित है, एकीकृत है, संगठित है, उनका संगठन बनना ही बनना है। क्योंकि ये लोग इसीलिए पैदा होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उससे जुड़कर अपने आप को भी उज्जवल करे, अपने आप को सुशिक्षित करे, अपने आप का उद्धार करे, विकसित करे, और दुनिया जो है उनके नक्शे कदम पर जो है कदम रखते हुए आगे बढ़े। इसलिए मुझे लगता है कि ये जिस कारण से अपने में विघटन होता है, उसी कारण के नष्ट होने से संगठन होता है। संगठन और विघटन जो है ये रिलेटिव है, प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं इसको, कि जो अस्तित्व है हमारा वर्तमान का वो रिलेटिव है। हम आज इसलिए है, ऐसे है क्योंकि कल हम जैसे थे उसमें आज तक का परिवर्तन हमने समा लिया है अपने अंदर,
और ये परिवर्तन और भी यानी वृद्धिंगत होता जाएगा, विकसित होता जाएगा। तो जो भविष्य का, उज्जवल भविष्य का जो अस्तित्व है वो हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है निराशा की कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न उचित है और आपने ये जो सेंसिटिविटी दिखाई है इसी के अंदर उसका उत्तर भी है, क्योंकि विघटन संगठन जो है वो जीवन के पहलू है, आवश्यक पहलू है। क्योंकि बिना दुख के आपको सुख नहीं मिल सकता है। जब दुख ही नहीं तो सुख का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जब विघटन नहीं आपके अंदर तो संगठन क्या करोगे। इसलिए रोग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोग का निवारण करने के बाद में स्वस्थता आपको होना ही होना है, क्योंकि दूसरी गति नहीं है। रोग की गति से निरोग की गति आती है, रात की गति से दिन की गति आती है, अंधेरे की गति से प्रकाश की गति आती है। इसीलिए जब तक आपकी वमन संस्कृति की गति है, उस गति के बाद में श्रमण संस्कृति बची हुई है। तो आपके पास श्रमण यही बचा रहता है। और इसलिए आप सर्वोपरि, सर्वकालिक और सर्व क्षेत्रीय विजयी भव वाले आप जो है नौजवान हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जवानी आपकी ऐसी बने रहे, आप स्वस्थ बने रहे, और हो सकता है कि कल चल के आप जो सोच रहे हैं वैसा ही अस्तित्व उभर आए, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप वज्जी जैसे संगठित हो तब तक गणतंत्र उनका बचा रहा, लेकिन जैसे ही अजात शत्रु ने उसमें फूट डाली तो वो वज्जियों का जो गणतंत्र है, समानों का गणतंत्र है, वो नष्ट हो गया था। इसलिए आप वज्जी हो आज के। बुद्ध के जमाने के जो वज्जी थे उन्होंने तो संभाला गणतंत्र। आज आप अम्बेडकरी बौद्ध वज्जी हो और आप वज्जी संगठित रहोगे तो बिल्कुल विघटन आपके पास में नहीं फटकेगा। लेकिन वमन संस्कृति के कारण यदि विघटन आपका होता है तो आप जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपका कंधा अभी पहले से ही जुड़ा हुआ है वज्जी गुणों से। आप महिलाओं की जो है प्रतिष्ठा रखते हो, व्यक्ति की प्रतिष्ठा रखते हो, एक साथ बैठते हो, एक साथ बोलते हो, एक साथ निर्णय लेते हो, और जो भी परंपराएं अच्छी है उसका संरक्षण करते हो, छात्रों को इकट्ठा करने के प्रयास करते रहते हो, वृद्धों को आप गौरव करते हो। इस प्रकार ये जो 7 नियम है, इसी के कारण वज्जी तो अमर हो गए गणतंत्र में। आप आज के वर्तमान के वज्जी हो, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न जायज है, और जिसके कारण ये ऐसा प्रश्न उभरा है उसी कारण के पास इसकी चाबी भी है। गरीबी हटाओ, रोग हटाओ, तो अमीरी और स्वास्थ्य रिलेटिव होता है। तो ये रिलेटिव आप बात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पक्ष होना जरूरी है। नेगेटिव के बिना पॉजिटिव पक्ष नहीं होता। तो इसलिए मेरे प्रिय शोधार्थियों, आज आपने मुझे सुना, हालांकि मैं दूसरा ही कुछ सोच रहा था, और मेरे आँख का ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का। तो वैसे भी मैं इस लायक नहीं था कि आपके साथ संपर्क कर सकूं, लेकिन तब भी मैंने बोला कि पिछली बार आपने मुझे कहा ही था तो मुझे अपना चेहरा दिखाना, हाजिरी लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको दर्शन देने के लिए ये चैनल लगाया। तो इत्तेफाक से आपका कोई सवाल भी था, वो भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और कोई प्रश्न होंगे तो पूछ लेना, मैं हूँ आपके साथ। हाँ, जय श्रमण संस्कृति। साधु साधु साधु। बहुत अच्छा वक्तव्य सर। सर मिलिंद सर। जी सर, बोलिए। आप सर के वक्तव्य में कोई आपके प्रश्न है सर, तो आप रखें सर। बहुत बहुत साधुवाद चंद्रा सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। समन
संस्कृति विरुद्ध बमन संस्कृति, इसमें वज्जी का जो उदाहरण दिया वो बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसी तरह हम जो समन संघ चल रहा है, तो जरूरी है हमें सभी को हम देखते हैं प्राणी मात्रा, ये मनुष्य मात्रा सभी को जाना है, तो बुद्ध हमें आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए सर ने जो वज्जियों की विजय हुई है, हमारी भी विजय होती है, लेकिन हमें संगठित होना चाहिए, हमारा संघ होना चाहिए, और उसी तरह वज्जी का जैसा था उसी तरह हमारा भी होना चाहिए। जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है। इसके पहले अर्जुन सर ने जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने जो ये बात रखी थी, तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हमें जो अच्छे लोग हैं, जैसे कि वो समंद लोग हैं, उनके साथ हम जुड़ना चाहिए, और उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हालांकि मैं टीचर में नहीं हूँ, फिर भी जो अच्छा मिल रहा है वो लेने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जुड़ा हूँ आपके सुनने के लिए। और उसी जैसा हम सुनते हैं उसी तरह हमारा दिमाग काम रहता है, और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ अभी भी अच्छे लोग हैं, समन लोग हैं, इसलिए हम अच्छे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अर्जुन सर। जी सर। जी सर। सर को सर बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया, और बस अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। जी साधुवाद सर। और मनोज सर, आपके प्रश्न मैं समझता हूँ कि क्लियर हुए होंगे सर। काफी दिनों बाद डॉक्टर सीडी नायक सर का ओजस्वी ऊर्जावान वक्तव्य सुनकर एक नई दिशा और एक नया तरीका जो मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो सेशन है वो आगे भी जारी रहेगा, और मेरे जो भी सवाल थे मन में जो कहीं ना कहीं आ रहे थे, उनका जैसे ही सर का उद्बोधन चालू हुआ स्वतः ही मुझे जवाब मिलते गए, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। साधुवाद सर आपको। मुकेश सर। जी नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम, नमो। सर के विचार तो पिछले संडे भी हमें मतलब उससे लाभान्वित हुए थे हम, और इस बार और दोबारा हमारा प्रयास, और सर हमारे स्नेह मतलब हमारे निवेदन पर आज सर दोबारा आए। सर को धन्यवाद, साधुवाद जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। विश्वविद्यालय शतशोधक समाज की ओर से आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद सर।